दोस्तों एक नई जॉब अपडेट है जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एसईसीआर की तरफ से रेलवे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिन भाई बहनों एवं जिन अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक हैं वो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एसईसीआर की तरफ से, जिसका ये नोटिफिकेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकेंगे एवं आप आवेदन लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप आवेदन कर सकेंगे एवं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी वहीं से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकेंगे। आइए हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जाने क्या योग्यता है, क्या कैसे आप सिलेक्शन प्रोसेस है एवं जो विभिन्न प्रकार की जो क्राइटेरिया है उससे संबंधित समझते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि आप आवेदन किस प्रकार कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यह नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे। अब मैं ये जो बता रहा हूँ ये हिंदी नोटिफिकेशन अर्थात हिंदी लैंग्वेज में है, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे वर्ष 2025-26 के लिए नागपुर मंडल और मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसमें आप 5 अप्रैल 2025 से 4 मई 2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे। जिसका आपको आवेदन करने के लिए india.gov.in पर आप आवेदन कर पाएंगे, जिसमें विभिन्न ट्रेड से संबंधित अगर आपने आईटीआई किया हुआ है 10वीं पास प्लस आईटीआई इसमें आपकी योग्यता होती है। आप 10वीं करने के उपरांत अगर इन संबंधित ट्रेड से आपने आईटीआई की हुई है तो आप आवेदन करने के पात्र हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज किस प्रकार रिजर्वेशन के हिसाब से सीट आरक्षित की गई है, जिसमें आपकी जिन्हें हम वृत्तियां बोलते हैं। आप इसमें मेरिट में जैसे अनरिजर्व में 26 है, एससी में 10 है, एसटी में 5 है, ओबीसी में 18 है और ईडब्ल्यूएस में 7 है। टोटल 66 वैकेंसी है। ये कारपेंटर है, अनरिजर्व में 15, एससी में 6, एसटी में 3, ओबीसी में 11, ईडब्ल्यूएस में 7, टोटल 39 वैकेंसी है। वेल्डर जिसमें अनरिजर्व में 6, एससी में 3, एसटी में 1, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 2, टोटल 17 वैकेंसी है। कोपा, यहाँ पर कोपा का अर्थ है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें हम शॉर्ट में कोपा बोलते हैं, जिसमें आपके अनरिजर्व में 68, एससी में 26, एसटी में 13, ओबीसी में 46, ईडब्ल्यूएस में 17, टोटल 170 पद है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन जिसमें आपका अनरिजर्व में 103, एससी में 38, एसटी में 19, ओबीसी में 68, ईडब्ल्यूएस में 25, टोटल 253 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्पेशल असिस्टेंट जिसमें आपका अनरिजर्व में 8 और एससी में 3 और एसटी में 2, ओबीसी में 5 और ईडब्ल्यूएस में 2, इस प्रकार टोटल 20 वैकेंसी है। प्लम्बर है, वेल्डर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, अपहोल्डर, टीमर, मनीसिस्ट, टर्नर, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आग, ये जो दी हुई है। अगर इन ट्रेड से आपने आईटीआई की हुई है तो ही आप आईटीआई अप्रेंटिसशिप करने के पात्र होंगे। अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इसमें आपका 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, जिसमें आपको विभिन्न बेनिफिट होंगे। जो आप रेलवे की वैकेंसी में आपको छूट भी मिलती है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट टेक्नीशियन का है, हेल्थ सेकेंडरी इंस्पेक्टर, गैस कटर, स्टेनोग्राफर हिंदी, केबल जनरेटर, डिजिटल फोटोग्राफर, ड्राइवर मैकेनिक, लाइट मोटर व्हीकल है, जिसमें मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस में है, मेसन बिल्डिंग और कस्टर्नल में, जिसमें आपकी इस प्रकार है आपको ट्रेनिंग का जो है, जिसमें आप मोती वर्कशॉप नागपुर के लिए है। इसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्पेशल असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, जिसमें आपके कुल 88 पद हैं, जिसमें मोतीबाग वर्कशॉप कानपुर के लिए है। और ये जो नोटिफिकेशन दिया गया था इसमें आपको यहाँ पर नागपुर मंडल के लिए हमने बताया है आ नंबर में, और 12 नंबर में है ये आपने बताया है अभी हमने मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर 2 है। इसमें आपको वैकेंसी घटिया बढ़ सकती है। इसमें आपकी पात्रता है उम्मीदवार की आयु 5/4/2025 को 15 वर्ष हो जानी चाहिए, इससे कम और अधिकतम 24 वर्ष या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आयु की छूट है एससी एसटी उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष और पीडब्ल्यूई दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवार के लिए 10 वर्ष की छूट आपको उपलब्ध होगी। इसमें सैनिक कोटे से वो अलग होगा। और इसमें जो समुदाय में जन्मतिथि है कुछ इस प्रकार, अगर इसके बीच आपका जन्म हुआ है, जिसमें अनरिजर्व अर्थात अनरिजर्व में 5/4/2001 से 5/4/2010 के बीच अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अगर आपकी जन्मतिथि इनके मध्य है तो आप आवेदन कर पाएंगे। जिसमें अनपिछड़ा वर्ग 5/1998 से 5/2098 के बीच एससी और एसटी जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति है, जिसमें 5/1996 से 5/2010 के बीच जन्मतिथि है तो आप आवेदन कर पाएंगे। दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक 5/1991 से 5/2010 के बीच आपकी जन्मतिथि है तो इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। अब हम ये देखते हैं आपकी योग्यता। उम्मीदवार को न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक पास होना चाहिए, अर्थात आपने 10वीं 50% अंकों के साथ पास की हो। इसके बाद नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, अर्थात इसमें एक आईटीआई राज्य सरकार की तरफ से होता है उसे एससीवीटी कहते हैं, और एक केंद्र सरकार की तरफ से होता है वो एनसीवीटी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे आप किसी से भी किए हैं तो आप आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार पर पोर्टल पर योग्यता अनुभाग में अपने 10वीं की आईटीआई अंक के मार्क्स भरने होंगे और उनका आवेदन भरने होंगे, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आप इस पर विशेष ध्यान दें। चयन प्रक्रिया होगी वो मेरिट के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें 50% अंकों के कुल के साथ ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जानी चाहिए, उसे आईटीआई अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ये सभी नोटिफिकेशन आप पूरा, जिसमें आपको 2 विकल्प होंगे, एक नागपुर मंडल और एक मोतीबाग नागपुर, दोनों में से आपको चूज करना होगा इनमें से आप करना चाहते हैं, और जिस आप रेट से भरने वह आपके मंडल के अंतर्गत हो तो ही आप भर पाएंगे, अन्यथा आप। और इसमें आपका जो वजीफा जिसे हम स्टाइफंड कहते हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं वेतन जो मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रशिक्षण कर रहे उम्मीदवार को स्टाइफंड के पात्र होंगे। जो वजीफा 8,050 2 साल के आईटीआई कोर्स के लिए और 1 साल के आईटीआई कोर्स के लिए 7,700 रुपये। अगर आपने 1 साल का आईटीआई किया हुआ है तो 7,700 रुपये मिलेगा। अगर आपने 2 वर्ष आईटीआई किया हुआ है तो 8,050 रुपये मिलेगा। प्रशिक्षण की जो अवधि होगी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1 वर्ष तक होगी। 1 वर्ष के बाद आप यहाँ से प्रशिक्षण मुक्त कर दिए जाएंगे। और मेडिकल फिटनेस का जो प्रमाण पत्र होगा पैरा संख्या नीचे 4 में दिया हुआ है, इसका प्रमाण पत्र आपको बनवाकर ले जाना होगा संबंधित हॉस्पिटल से। यहाँ पर आपको रिजर्वेशन से संबंधित है, इसका आप आवेदन मैंने जिसे पहले है 5/4/2025 से शुरू है, 4/5/2025 तक आप रात्रि 11:59 तक अर्थात 12 बजे तक कर पाएंगे। इसमें आपको संबंधित नियम कानून दिए हुए हैं और आपको आवेदन करने के लिए www.apprenticeshipindia.gov.in पर इस कोड को इस्तेमाल करते हुए आप आवेदन कर पाएंगे। ये पूरा विवरण है जो कुछ इस प्रकार है, जिसे आप देख सकते हैं। आपको सहायता हेतु आपको संपर्क नंबर दिया गया है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस प्रकार समाप्त होता है। ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड को धन्यवाद। आपको आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर आना होगा, जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, अन्यथा आप किसी भी ब्राउज़र पर apprenticeshipindia.gov.in पर आ पाएंगे, जिसमें आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जिसमें आप लॉगिन कैंडिडेट या रजिस्टर्ड कैंडिडेट अगर आपने पहले आईडी बनी हुई है या आपने किसी अप्रेंटिसशिप में आपने आवेदन किया है तो यहाँ पर इंटर ईमेल आईडी और कैप्चा पासवर्ड भर सबमिट करेंगे। अगर आपने इसके पहले नहीं कोई रजिस्टर है तो आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे। आप है आईटीआई स्टूडेंट है तो आप यहाँ चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। आप यहाँ इंटर योर रोल नंबर करेंगे और फाइंड डिटेल्स पर सर्च करेंगे, जिससे आपकी डिटेल्स आईटीआई से संबंधित होगी और इसके उपरांत आप आगे का प्रोसेस करते हुए करेंगे। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट नहीं हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से करना होगा, ये संबंधित विवरण भर के आप आवेदन कर पाएंगे।
ये पूरा विवरण दिया हुआ है जिसमें आप आवेदन कर सकेंगे। अगर आप इसमें संबंधित जानकारी इसमें आप अपनी प्रोफाइल पूरी कर सकते हैं और होम पेज पे जा सकते हैं। यहाँ अप्रेंटिसशिप सभी अपॉर्चुनिटी विभिन्न प्रकार के कर सकते हैं। मैंने आपको ऐसे बताया जिससे आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप कैंडिडेट लॉगिन पर जाके इस पर आप क्लिक करेंगे, आप इंटर ईमेल आईडी डाल के कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आप आवेदन भर पाएंगे। धन्यवाद।